वेलकम बैक अगेन। आज हम इम्पल्स ये टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ये सब देखा था। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इम्पल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इम्पल्स? इसको हम जे से डिनोट कर देंगे, जे, या कहीं कहीं पर आई से भी डिनोट करते हैं। इम्पल्स होता है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और ये जो फोर्स होगा ये वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल होता है मींस देखो, जब कोई बॉडी पर फोर्स एक्ट होता है तो ये फोर्स जीरो से मैक्सिमम होगा, जीरो से मैक्सिमम एंड अगेन मैक्सिमम टू जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल अ बॉल इज हिटेड बाय अ बैट। जब तक बॉल हिट हो रहा है बैट से, तो देखो बैट पर जब बॉल हिट हो रहा है तो यहां पर जीरो फोर्स था, वो मैक्सिमम हुआ, फिर वो बॉल पर जीरो फोर्स एक्ट हो गया, फिर से वो फोर्स डिक्रीजिंग हो गया। या फिर फुटबॉल इज किक बाय अ प्लेयर, या फिर कैचिंग जो होता है, कैचिंग ऐसे, ये भी यहां पर भी इंपल्स एक्ट होता है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा सिंपल बाय डेफिनेशन इसका फार्मूला ऐसे आ जाएगा। इंपल्स, फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स J इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये एवरेज इंपल्स हो जाएगा, है ना। एक तो ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इंटू टाइम, सिंपल। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड। या फिर सीजीएस सिस्टम में अगर लिखना है तो सीजीएस सिस्टम में डाइन इंटू सेकंड ऐसे आ जाएगा। फोर्स, इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? जैसे फर्स्ट चैप्टर से मैं बता रहा हूं, क्या दो डायमेंशन अच्छे से लर्न करने हमेशा, एक फोर्स और एनर्जी का। फोर्स का डायमेंशन होता है F इक्वल टू L1 m1 t - 2, ये फोर्स का डायमेंशन। और इसके साथ में टाइम है, तो टाइम के लिए रख दो यहाँ पर T1, तो इसका डायमेंशन ऐसे हो जाएगा L1 m1 t - 1। ठीक है, तो इंपल्स का डायमेंशन L1 m1 t - 1 ऐसे आ जाएगा। क्लियर? या m पहले लिख सकते हो। तो बाय डेफिनेशन इंपल्स का ये एक फर्स्ट फार्मूला है। इंपल्स और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखो कैसे, अगर कोई ग्राफ लिया, एक एक्सिस पर सपोज फोर्स लिया हमने और दूसरे एक्सिस पर टाइम है, और सपोज फॉर एग्जांपल वो ग्राफ कोई कुछ ऐसा है, तो फोर्स को टाइम से अगर मल्टीप्लाई किया तो इंपल्स मिलता है। मींस इस पर से क्या कंक्लूजन मिलता है हमको कि ये जो ग्राफ होगा, अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, देन वी विल गेट इंपल्स। तो इंपल्स का सेकंड फार्मूला ऐसे भी, इंपल्स इक्वल टू एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो। अब ये एरिया हमेशा कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, यहां पर है ना, उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। चलो ठीक है, फिर और एक पॉइंट इसमें, और देखो इंपल्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? F इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, फोर्स का ये फार्मूला। ठीक है, अब यहां पर F इंटू डेल्टा टी अगर कर दिया हमने, F इंटू डी टी इक्वल टू डीपी, तो ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन अगर करके लिखे हमने, तो देखो ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, देखो यहां पर जो है J को हम
कहीं कहीं पर ऐसे भी यूज करेंगे एफ डी टी इंटीग्रेशन। तो ये है जे, ये सपोज P1 इसकी लिमिट और ये लोअर लिमिट P1 अपर लिमिट P2, तो ये हो गया मोमेंटम। डीपी का इंटीग्रेशन P, लोअर लिमिट P1 अपर लिमिट P2, देन J इक्वल टू P2 माइनस P1। अपर लिमिट P की वैल्यू P2 रखना है माइनस P की वैल्यू P1 रखना है, तो J हो जाएगा फिर चेंज इन मोमेंटम। तो ये थर्ड पॉइंट मिल रहा है हमको, J इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो हम मोमेंटम तीन फार्मूले से, तीन फार्मूले यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, या कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए ऐसे, या फिर कहीं पर हमको ऐसे यूज करना पड़ेगा J इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चलो इस पर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पर। सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। इफ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, देखो ये फोर्स है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द मोमेंटम एक्वायर्ड इज 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द पीरियड फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। पीरियड मीन्स यहां पर टाइम पूछा है। तो देखो फोर्स गिवन है, मोमेंटम गिवन है, टाइम पूछा है, तो इंपल्स का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं ऐसे, J इक्वल टू F इंटू टी, और ये J मीन्स चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं हम इसको, करेक्ट है। J मीन्स चेंज इन मोमेंटम, या सिंपल देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, J में ठीक है। चलो चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P इक्वल टू F डेल्टा T, तो वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ से भी सॉल्व हो जाएगा ये। चेंज इन मोमेंटम, द मोमेंटम एक्वायर्ड इज 125, फोर्स कितना है 250, और ये टाइम पूछा है हमसे, तो 125 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आ जाएगा 1/2, इसका डबल है ये 1/2 इक्वल टू डेल्टा टी, या टाइम डेल्टा टी इक्वल टू 0.5 सेकंड। तो आंसर है हमारा फिर 0.5 सेकंड। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A ball of mass 150 gram starts moving with an acceleration of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर 20 है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, when hit by a force which acts on it for 0.1 second. The impulsive force means impulse, J equal to F into T। F को देखो अब यहां पर मास और एक्सेलरेशन गिवन है ना, तो हम यहां पर फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो मास कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कैसे लिखेंगे, ग्राम को रिप्लेस करके 1 किलोग्राम मीन्स 10 पावर माइनस 3 ग्राम, ऐसे यूज करते हैं ना, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू, इसको इधर लाओ, तो ये यहां पर 1 ग्राम हो गया, इसको ऊपर शिफ्ट करो, 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। तो जहां पर भी ग्राम वर्ड हो उसको किससे रिप्लेस करना है, 10 पावर माइनस 3 से, तो कर दिया रिप्लेस। एक्सेलरेशन कितना था 20, और टाइम भी गिवन है, टाइम है 0.1, 0.1 मीन्स 10 पावर माइनस 1, बराबर है। ये जो 0.1 है इसको हम 10 पावर माइनस 1 लिख लिए, तो अब ये 10 पावर माइनस 1, इसमें का एक 10 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई इधर किया 150 को, तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा पावर 10 पावर माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.3 आ जाएगा,
0.300 या 0.3 लिख लो इसको। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये 0.3 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अ फोर्स ऑफ 50 डाइन, इसके ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे हो गए, दिख नहीं रहे होंगे शायद। अ फोर्स ऑफ 50 डाइन्स इज एक्टेड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम। देखो डाइन भी सीजीएस है और ये भी सीजीएस में, which is at rest for an interval 3 सेकंड, then impulse is। ऑप्शन दिख रहे क्या आपको? नहीं। ठीक है, चलो आंसर ही बना लेंगे डायरेक्ट। ऑप्शन सब एसआई में है लेकिन ना। इंपल्स, क्या फार्मूला है इंपल्स का? इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। चलो फोर्स 50 डाइन्स दिया है, मास की यहां पर जरूरत नहीं है, और टाइम दिया, सिंपल हो गया। 50 डाइन, तो इसको न्यूटन में कैसे देंगे? 10 पावर -5 न्यूटन। देखो मेजरमेंट चैप्टर में बनता है ये रिलेशन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। देन 1 डाइन कितना हो जाएगा? ये ऐसे 10 पावर 5 1 डाइन, तो इसको ऊपर शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, 10 पावर -5 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन। हो गया, बस इतना ही करना था। 50 डाइन और टाइम कितना है? 3 सेकंड, तो ये हो गया 150, 3 इंटू 50, देन 10 पावर -5। और ऑप्शन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसमें से 2 पावर्स ले लेंगे हम ऐसे, 1.5 और यहां पर क्या बचेगा? 10 पावर -3 न्यूटन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय। देखो फोर्स ऐसे दिया, यहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां पर लिखता हूं, F इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 T, ऐसे फोर्स दिया ये वाला, वेयर F इज इन न्यूटन एंड T इज इन सेकंड, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0। ये यूज करना है हमको, मीन्स ये फोर्स 0 हो गया, तो यहां से देखो हमको टाइम मिल जाएगा। एज सुन एज इट लीव्स द बैरल, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड? एवरेज इंपल्स मीन्स मोस्टली हमको यहां पर इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो पहले चलो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। फोर्स की वैल्यू है 0, 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 T, इसको इधर शिफ्ट करो, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 5 T इक्वल टू 600, देन T इक्वल टू 600 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 5, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 3 हो गया, ये 2 पावर इसमें के 2 पावर कैंसल कर दिए, तो यहां पर कितने बचे? 10 पावर प्लस 3, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे 10 पावर -3 सेकंड, तो ये T की वैल्यू बन गई हमारे पास। ओके, अच्छा अब क्या पूछा था हमसे? एवरेज इंपल्स इंपार्टेड, एवरेज इंपल्स, तो एवरेज इंपल्स हम ऐसे लिखते हैं, J इक्वल टू F इंटू डी टी। F की वैल्यू गिवन है 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 T, और ये यहां पर dt। अब ये ऐसे लिखेंगे इसको, देखो 600 dt माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 T dt, और इंटीग्रेशन साइन सपोज दोनों को दे दिया सेपरेट सेपरेट। 600 तो एज इट इज लिखते हैं हम 600, और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है तो उसको इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2 इंटू 10 पावर 5, और यहां पर क्या बचा? अब यहां पर इंटीग्रेशन t dt ऐसे बचे, तो इसका इंटीग्रेशन जैसे जनरल फार्मूला हमारे पास ये होता है कि नहीं, देखो ऐसे x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो अब यहां पर t dt है, n की वैल्यू 1 है, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन ऐसे आएगा t स्क्वायर बाय 2। जैसे यहां पर देखो, अगर ऐसे होता x dx होता, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं हम? x स्क्वायर बाय 2।
बिकॉज n की वैल्यू 1 है, यहां पर 1 + 1 1 + 1, ठीक है। ये लास्ट वीडियोस में भी देखे थे हमने इंटीग्रेशन कैसे बनाना है। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा t²/2, ठीक है। फिर ये 2 और 2 को कैंसिल कर दो, और अब जो t की वैल्यू है हमारे पास जो कैलकुलेट किए थे हमने वो पुटअप कर देना है। तो देखो फिर क्या आएगा यहाँ पर 600t, t की वैल्यू ये थी 3 × 10⁻³ ओके, माइनस t² है, t² मीन्स इसका स्क्वायर कर कर लिखना है, तो इसका स्क्वायर आएगा 9 × 10⁻⁻6, इसका स्क्वायर ऐसे स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करते, 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिख रहा है यहाँ पर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, और ये है 10⁻5 ओके। तो चलो अब यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। देखो ये 2 0 और इसमें के 2 कैंसिल कर दो, है ना। 6 × 3 कितने हो जाएंगे 18, और वो 10⁻⁻1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा फिर 1.8, और ये 10⁻⁻6 है और ये 5 है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 9 से मल्टीप्लाई अगर किए तो ये होगा 0.9, फिर आंसर क्या आएगा हमारा 1.8 - 0.9 विल बी इक्वल टू 0.9, तो आंसर है फिर 0.9 न्यूटन सेकंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीट 2021 का क्वेश्चन है। अ बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर। एक बॉल है ऐसे, ये यहां पर ड्रॉप किया, कितनी हाइट है 10 मीटर, ड्रॉप है, हाँ, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट, मतलब ऐसे गया फिर से सेम हाइट पर वापस आया, रीबाउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल इज। देखो इंपल्स कितना होगा, यहां पर इंपल्स होगा चेंज इन मोमेंटम, बराबर। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, बॉल ऐसे गया, इसका मोमेंटम था mv, फिर से बॉल वापस ऐसे आया, इसका मोमेंटम है mv, डायरेक्शन चेंज, इसको माइनस साइन ले लेते, डाउनवर्ड गया पहले -mv, फिर अपवर्ड गया mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ये है माइनस इनिशियल मोमेंटम ये है, तो ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस mv ओके। इंपल्स, तो ये इंपल्स हो गया ट्वाइस mv। अब देखो मास गिवन है यहाँ पर 0.15 किलोग्राम, बट वेलोसिटी गिवन नहीं है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगी सिंपल सा। देखो यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर वो देख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी इसकी, तो फाइनल वेलोसिटी हमको रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन में ट्वाइस mv में। तो सिंपल देखो ना, ये हाइट भी गिवन है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v² = u² + 2gh। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज ड्रॉप वर्ड था, ड्रॉप ओके, तो हो गया v = √2gh। g की वैल्यू 10 गिवन होगी, गिवन ही 10, या नहीं भी होती तो हम अप्रोक्सीमेटली 10 ही लेते हैं, 10, और ये हाइट कितनी है 10 ही है, तो ये हो जाएगा फिर ये 100 का रूट 10, 10√2, या √2 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ऑप्शन सब नंबर्स में 1.414 होती है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 14.14, तो ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर फिर हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, ट्वाइस मास कितना था 0.15 इंटू 0.1414, ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसको 0.3 कर देते हैं, 2 × 0.15 तो 0.30, मतलब 0.3 हो गया, 0.1414, 3 से मल्टीप्लाई, बाद में पॉइंट रख देंगे, और ये 0,
तो 4, एक मिनट, इसकी वैल्यू 14.14 थी ना, हाँ हाँ हाँ, यहाँ नहीं, 14.14 है ये 14.14 है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 4 12, हाँ, और पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1 2 3 1 2 3, तो 4.242, ये ऑप्शन देखना है हमको, ये 4.24, तो एग्जैक्ट आंसर अपना 4.242 है, ऑप्शन में 4.2 दिया है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी। चलो मैं थोड़ी क्लियर डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को दिख पाए ऐसे। यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है, फिर ये वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यू है 3 -3 ऐसे दिया है, और ये वैल्यू है 3 6, मतलब ये यहाँ तक है एक्चुअल में, 0, ये है 2 4 6 8। चलो ऐसा क्वेश्चन है, ये एक्सिस पर फोर्स है और ये एक्सिस पर टाइम लिया है, ये सेकंड्स में है टाइम, फोर्स न्यूटन में है और टाइम सेकंड्स में है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m is indicated by the force time graph as shown in below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक का ग्राफ का एरिया लेना है हमको। सिंपल देखा था ना हमने 3 फार्मूले, उसमें एक एरिया का भी देखा था, नीट 2014। तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, देखो क्या पूछा हमसे, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, विच इज इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। तो अब यहां पर ग्राफ के 3 पार्ट है, देखो फर्स्ट ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है इसका, देखो ये 2 है यहाँ पर, 0 2 मतलब 2 बेस है, और हाइट कितनी है, हाइट ये 6 दिए हैं यहाँ पर 6, तो एक पार्ट ये हो गया इसका एरिया। अब देखो ये एरिया जो है ये एक्स एक्सिस के नीचे है, मींस इसलिए इसको माइनस लेना पड़ेगा, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, माइनस, और ये ऐसा एक रेक्टेंगल है, देखो ये इसकी ये जो लेंथ है 4 - 2, तो 2 आ जाएगी, 2 इंटू, और ये जो हाइट है इसकी 3, ये 3, अच्छा -3 दिया, मतलब वो माइनस साइन ऑलरेडी ले लिया हमने, 4 - 2 लिख लिया 2, और ये 3 प्लस, अब ये एरिया फिर से ऊपर है तो प्लस ले लेना, 8 - 4 2 इंटू इसकी हाइट कितनी है, ये यहाँ पर दी है, ये 3 3 3। चलो इसको सिंपल हो गया सॉल्व, ये हो गया 6, ये है -6 प्लस, ओह सॉरी 8 - 4, 8 - 4 4 आएगा ना यहाँ पर, 4, और ये 12, तो ये 6 और 6 कैंसल, आंसर आ गया 12 न्यूटन सेकंड, 12 ये 12 न्यूटन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में पूछा है, अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली ऑन अ रिजिड वॉल या रिजिड सरफेस, ऐसे ले लो, कैसे भी ले सकते हो वॉल, इधर ऐसे लो या ऐसे लो, एक बॉल, तो इसकी वेलोसिटी है सपोज -v ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, या कोई एक डायरेक्शन को निगेटिव ले लो, विथ वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स एंड बाउंसेस बैक, मतलब फिर से इसकी वेलोसिटी इधर होगी, +v ले लेंगे इसको। द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज, इम्पल्स मीन्स क्या, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, मोमेंटम मीन्स p2 - p1, चेंज ऐसे कैलकुलेट करेंगे, p2 को ऐसे लिखेंगे mv2 - mv1, m को कॉमन ले लेते हैं, या वेलोसिटी तो सेम है ना, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर और माइनस साइन आएगी ना, माइनस, ये माइनस, क्योंकि v1 एक माइनस लिया था हमने, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो और ये हो जाएगा mv प्लस माइनस माइनस प्लस mv, बिकॉज सेम वेलोसिटी है तो v1 v2 लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, टॉइस mv। ये a particle of mass m is moving with uniform velocity v1, it is given an impulse such that its velocity becomes v2,
द इम्पल्स इज इक्वल टू, तो क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो मोमेंटम फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, एम वी वन। तो ये m को कॉमन ले लो, v2 माइनस v1। तो ऑप्शन सिंपल ये दिख रहा है। अब तुम बोलोगे कि ऐसा यहाँ पर ठीक है वी स्क्वायर वगैरह के तो आ नहीं सकते यहाँ पर, है ना। ये थर्ड ऑप्शन में एम वी वन प्लस वी टू है तो प्लस नहीं आएगा। ये और ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। अब ये आंसर क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पर देखो इनका मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v1, तो ऐसे नहीं, बिकॉज यहाँ पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड होती है ना। अगर सेम स्पीड के होते वो तो वहां तो मोमेंटम जीरो भी हो सकता है, बट यहाँ पर मीनिंग लेते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है अपना एम वी टू माइनस वी वन।